द्वारे सरकार को लेकर काफ़ी फीडबैक मिला था। तो इस योजना को शुरू करने के पहले किस तरह के आपके पास आकलन थे, क्या ज़रूरत पड़ी इसको शुरू करने की? देखिए, जब हम लोग यहाँ आए तो सबसे बड़ी बात जो हम लोगों ने सुनी कि दीदी को 2019 के चुनाव के बाद कि लोग दीदी से बात करना चाहते हैं, दीदी को अपनी बात बताना चाहते हैं, दीदी में उनका भरोसा है, दीदी को प्यार करते हैं। तृणमूल का जो नीचे संगठन है, लीडर हैं, इंडिविजुअल या कोई फॉर्मेशन जो उनको पसंद है नहीं है, इसलिए उनको कहा गया भाई दीदी को डायरेक्ट बोलो। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत को पूरे बंगाल से आप दीदी को फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका संज्ञान लिया जाता है, उस पर एक्ट किया जाता है। कुल 40 लाख के आसपास लोगों ने उस 1 साल के दौरान उस नंबर पे फ़ोन किया, अपनी बात बताई। उन बातों से जो चीज़ें निकल कर आई, बहुत लोगों ने पॉलिटिकल बात भी बताई, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव बातें भी लोगों ने बताई, अपनी समस्याओं के बारे में जिक्र करा, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं उसके बारे में बताया, जो पॉलिटिकली होना चाहिए उस पर अपना मतोमत दिया। उससे जो फंडामेंटली वी हैव बीन गाइडेड कि जो पूरा नेटवर्क दीदी के बोलो का बनाया गया, उससे जो हमें फीडबैक ग्राउंड से मिला, उसको एक कोहेरेंट तरीके से एक जगह रखने के बाद ऐसा लगा कि एक बहुत बड़े स्तर पे इस बात की ज़रूरत थी कि जो सरकारी स्कीम चल रही हैं इंडिविजुअल के लिए या हाउस होल्ड के लिए, उसकी लास्ट माइल डिलीवरी जो सारी सरकारों में होता है कि आपने कोई स्कीम चला दी, उसमें 10 लाख लोगों को बेनिफिशरी होना चाहिए था, 3 लाख ही मिले, 7 लाख लोगों को मिला नहीं। वो चाहे ऑपरेशनल मोडालिटीज का दिक्कत हो, नीचे एग्जीक्यूशन का दिक्कत हो। तो एक बड़ी डिमांड इस बात की थी कि भाई ये जो स्कीम दीदी की चल रही है, उसके जो बेनिफिशरीज हैं या पोटेंशियल रेसिपिएंट्स हैं, वो काफ़ी लोगों को उसकी सुविधा नहीं मिली थी। इसलिए द्वारे सरकार को लॉन्च किया गया कि भाई एक मिशन मोड में हर पंचायत में 3 बार आप सरकार के पास मत आइए, सरकार ही आपके पास आ रही है, और वहाँ आकर ये जो 12 स्कीम है जिसके पोटेंशियल बेनिफिशियरी आप हो सकते हैं, रूपोश्री, कन्याश्री, यस, आप आइए और अपना आप बेनिफिशियरी हैं कि नहीं हैं, अगर हैं तो आपको क्यों नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो उसकी व्यवस्था की जाए कि आपको मिले। ये बड़े स्तर पे 10 वीक से ज़्यादा का 3 महीने का ऑलमोस्ट कैंपेन चला, जिसमें 2,87,00,000 जो गवर्नमेंट का रिपोर्टेड नंबर है, 2,87,00,000 लोग इन कैंप्स में आए, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, अलग अलग उनकी समस्याओं को नोट किया गया, उसमें कई लोगों का निस्तारण भी होगा। मैं ये दावा नहीं कर सकता हूँ कि जितने लोग आए होंगे उनका सबका निस्तारण कर दिया गया होगा, लेकिन जो लोग अपना कंप्लेन या अपनी बात लेकर इन कैंप्स में पहुँचे, उसकी संख्या निश्चित तौर पर 2.87 करोड़ रिपोर्टेड नंबर है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। प्रशांत, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया इस पूरे जवाब में कि वो लास्ट माइल डिलीवरी नहीं हो पाई होगी। मैं और मेरी टीमें फील्ड पर घूम रही हैं। जो एक शिकायत सबसे ज़्यादा हम बंगाल में सुन रहे हैं वो ये है कि सरकारी स्कीमों के बेनिफिशियरी या सरकारी स्कीम्स की डिलीवरी पात्र और कुपात्र देखकर नहीं होती है, पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता देखकर होती है। और इसीलिए बंगाल की ज़मीन पर आकर वी कम अक्रॉस अ न्यू टर्म, पार्टी सोसाइटी सिस्टम, जिसमें अगर आप एक अमुक सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं तो डिलीवरी हो रही और नहीं है तो नहीं। और द्वारे साथी योजना भी मुझे उसी समस्या का निराकरण दिखती है, भले ही आप सीधे शब्दों में ना स्वीकारें। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि गवर्नमेंट स्कीम्स पात्रों तक नहीं पहुंच पा रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर? नहीं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ओनली। आप पूरे इंडिया में जहां पर भी सरकारें चल रही हैं, लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ एनी स्कीम फॉर एनी गवर्नमेंट रिमेन्स अ चैलेंज। वो कोई एक दिन की बात नहीं है और एक दिन में द्वारे सरकार से कर देने से वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसा है नहीं। द्वारे सरकार वॉज एन अटेम्प्ट कि भाई जो एक बैकलॉग बना हुआ है उसको एक कंसर्टेड एफर्ट करके 2-3 महीने में जितने लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाया जाए। जहाँ तक आपने बात कहा कि राजनीतिक जो नीचे इंटरमीडियरीज बन जाते हैं, जो बेसिकली इंटरफेस से इंटरमीडियरी हो जाना, ये सारी सत्ताधारी पार्टियों के साथ परेशानी है। जब आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में जब आप नहीं होते हैं, तो एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एक्टिविस्ट you are working as an interface between society and government, yes, either in form of being the voice of the people or as someone who facilitates the delivery of services. जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो धीरे धीरे जो इंटरफेस वाली जो बात है वो धीरे धीरे आप इंटरमीडियरी बनने लगते हैं, फिर उसमें आप अपना हिस्सा कुछ खोजने लगते हैं, उसमें आपका अपना बेनिफिट दिखने लगता है।